नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और मिशन छत्तीसगढ़ पर गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंचे हुए हैं और रायपुर से बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे का दूसरा दिन है आज कोर ग्रुप के सदस्यों को बुलाया गया है प्रदेश कार्यालय में और बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक गृह मंत्री अमित शाह ले सकते हैं। विधानसभा चुनाव के रणनीतियों पर भी चर्चा हो सकती है। सुबह करीब 10:30 बजे वे वापस दिल्ली के लिए लौटेंगे। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ रायपुर का यह दौरा कई मायनों में बेहद अहम, क्योंकि इस वक्त छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। सभी राजनीतिक दलों की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार और चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह इस वक्त छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं। और जो बैठक चल रही है, इस बैठक के बारे में अभी सिर्फ जो प्रारंभिक तौर पर जानकारी दी गई उतनी ही जानकारी मिली है, क्योंकि अंदर बैठक में मौजूद नेताओं ने इसके बारे में कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा है। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि टिकट वितरण और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति क्या रहेगी, इस पर चर्चा की जा रही है। बहरहाल स्पष्ट जानकारी मिलने में कुछ समय लग सकता है और आज 10:30 बजे ही अमित शाह दिल्ली के लिए लौटेंगे। युगल हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हैं। युगल, बहुत सारे विषय हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में, क्योंकि सत्ता से बाहर होने के बाद वापसी करने के लिए प्रयास तो अथक होना ही चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए आशीष, यही प्रयास बीजेपी का दिख रहा है और लगातार ये बात को बताता भी है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 15 दिनों के भीतर अगर 2 बार छत्तीसगढ़ का दौरा करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं, इसके अलावा तमाम जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर आए, जो प्रदेश अध्यक्ष जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है वो यहाँ पहुंचे, तो ये बात को दर्शाता है कि बीजेपी के लिए छत्तीसगढ़ कितना अहम है। और बीजेपी अन्य राज्यों की तुलना छत्तीसगढ़ में बेहद ही कमजोर है, क्योंकि 15 सीटों पर बीजेपी 2018 के चुनाव में सिमट गई थी। तो आज उसी की कवायद की जा रही है। बीजेपी कार्यालय में मंथन चल रहा है और लगातार रणनीति बन रही है। कल पूरे पार्टी के बड़े जो नेता हैं छत्तीसगढ़ के, उनसे अमित शाह ने बात की है, चर्चा की और रणनीति बनाई है। और उसके अलावा आज कोर ग्रुप की भी एक अहम बैठक है, सभी कोर ग्रुप को वहां पर बुलाया गया है, ये तलब किया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि एक भाजपा सधी हुई रणनीति के तहत 2023 के चुनाव में विधानसभा में उतरेगी और उनका मूल जो मकसद है, मेन जो मुख्य उद्देश्य है कि सत्ता पर कैसे वापसी है हो सके, केंद्र सरकार की तमाम जो योजना है उसका क्रियान्वयन के विषय में जानकारी। बिल्कुल, और युगल, और चूंकि जो बैठक है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण है और टिकट वितरण भी एक बड़ा यहाँ पर कदम रहेगा कि जिताऊ उम्मीदवार को टिकट मिल सके। और उम्मीदवार और दावेदार और हकदार में बहुत फर्क होता है, तो इन सभी श्रेणियों में स्पष्टीकरण भी इस बैठक के माध्यम से उम्मीद है कि होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए युगल। और इसके पहले अमित शाह ने देर रात बीजेपी के नेताओं के साथ पीएम मोदी के दौरे को लेकर भी मंथन किया और इसके साथ ही विधानसभा चुनाव सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की और प्रदेश बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ देर रात तक उनका मंथन चलता रहा। देर रात तक चली बैठक में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व सीएम रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण तंदेल और पार्टी के कई बड़े नेता यहां मौजूद रहे। और पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण तंदेल भी यहां पर पहुंचे हुए थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री, पार्टी के कई बड़े पदाधिकारी और प्रभारी भी इस बैठक में शामिल थे। देर रात तक इनसे मंत्रणा चलती रही, चर्चा चलती रही और साथ ही प्रधानमंत्री का जो ये दौरा है 7 जुलाई का, इस दौरे में किसी भी तरह की कोई समस्या न हो और लोगों तक प्रधानमंत्री का संदेश ठीक तरीके से पहुंचे और छत्तीसगढ़ में किस तरह से किलेबंदी करनी है भारतीय जनता पार्टी को, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह इस वक्त छत्तीसगढ़ रायपुर में हैं। और रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह 8:30 बजे बैठक लेंगे। अब से कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होगी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा होनी है। दरअसल कल रात को 11 बजे एक बैठक खत्म हुई थी और इस बैठक के बाद करीब 10:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अब से कुछ ही देर में
एक और बैठक होनी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और बड़े नेता शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति की जिम्मेदारी यहां पर छत्तीसगढ़ बीजेपी को निभा रहे हैं, उन्हें 8:30 बजे की बैठक में अपेक्षित माना गया है और 8:30 बजे ये बैठक शुरू होगी और लगभग 10:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली वापस निकलना है। और ऐसे में बैठक के बाद जो 10:30 बजे तक जब गृह मंत्री अमित शाह निकलेंगे तो उम्मीद है कि इसके बारे में भी जानकारी मिलेगी कि कल की बैठक में चर्चाओं में क्या विषय रहे और आज जो 8:30 बजे अब से कुछ ही देर में बैठक होने वाली है उसमें क्या विषय रहे। गृह मंत्री अमित शाह और उनके पार्टी के पदाधिकारी आज 8:30 बजे एक बार फिर मिलेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले गृह मंत्री अमित शाह 2 बार यहां आ चुके हैं। और अभिषेक शुक्ल हमारे डेप्यूटी न्यूज एडिटर छत्तीसगढ़ हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। अभिषेक, एक के बाद एक 2 दौरे गृह मंत्री के, कई केंद्रीय मंत्रियों के दौरे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे और प्रधानमंत्री आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ को किसी भी हाल में वापस अपना गढ़ बनाना चाहती है बीजेपी? बिल्कुल, और यही वजह है कि पिछले अगर कल से हम बात करें और 7 तारीख तक 3 दिन बीजेपी के 2 सबसे बड़े चेहरे छत्तीसगढ़ में रहने वाले हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ को लेकर कितना फोकस बीजेपी का है। कल रात को 8 बजे से जो बैठक चालू हुई थी, लगभग रात को 11 बजे तक चली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह बैठक ली है और बेहद ही गोपनीय बैठक, सिलेक्टेड लोगों के साथ ये बैठक हुई है। और इस बैठक के दौरान जो किसी भी नेता, कार्यकर्ता, किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं, बंद कमरे में ये बैठक हुई है कि क्या रणनीति उसमें बनी है, क्या निर्देश, क्या समीक्षा वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री ने की है। तो मैराथन ये बैठक कल चली है और 3 घंटे से ज्यादा चली। इस बैठक के बाद आज एक बार फिर सुबह 8:30 बजे से ये बैठक होने जा रही है, जिसमें फिर चुनिंदा नेता शामिल होंगे। सबको शामिल नहीं किया गया, कुछ सिलेक्टिव लोग हैं जिनके साथ अमित शाह बैठक कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। अब वो नेता आगे के रोड मैप, जैसा अमित शाह बताएंगे, उस हिसाब से आगे की कार्य योजना पर काम करने वाले हैं। माना जा रहा है कि एक अगले 100 दिन का एक रोड मैप तैयार करके अमित शाह उनको वहां पर दे रहे हैं। उसके अलावा प्रधानमंत्री की कल जो सभा हो रही है उसको किस तरीके से सफल बनाना है, उसमें किस तरीके के आयोजन होने हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री काफी लंबे समय बाद, लगभग 4.5 साल बाद प्रधानमंत्री की ये सभा छत्तीसगढ़ में होने जा रही है और बीजेपी इसे अपने चुनावी शंखनाद आगाज के तौर पे देख रही है। इसलिए ये सभा भी बहुत अहम है बीजेपी के लिए, जिसकी युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही है। पूरे प्रदेश भर में बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को बुला रही है, लोगों को, आम लोगों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। तो बहुत अहम अगले 2 दिन बीजेपी के लिए हैं और आज जो बैठक हो रही है इसमें सिलेक्टिव नेताओं को एक बार फिर से निर्देश देकर 10:30 बजे अमित शाह वापस दिल्ली रवाना होंगे। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और रायपुर से बड़ी खबर, आज रायपुर के दौरे पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया रहने वाले हैं। दरअसल रायपुर एम्स के कार्यक्रम में वे शामिल होंगे और सुबह 11:30 बजे क्रिटिकल केयर ब्लॉक का वे शिलान्यास करेंगे। छात्रों और शिक्षकों से भी संवाद करेंगे मनसुख मांडविया। आपको बता दें कि सुबह 11:30 बजे यहां वो मुलाकात करने के लिए भी जाएंगे और साथ ही आज रायपुर के दौरे पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के आने के बाद रायपुर एम्स में कार्यक्रम है जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जाएंगे और सुबह 11:30 बजे क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास करेंगे। वहां के स्टाफ से मिलेंगे, छात्रों और शिक्षकों से भी मुलाकात करेंगे, संवाद करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। रायपुर एम्स की स्थिति और आगे की जो समीक्षा है वो कुछ समय के लिए जरूर होगी। हालांकि कोई औपचारिक बैठक समीक्षा के संबंध में इसके इनपुट्स नहीं है, लेकिन हाँ, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तो कोई यहाँ पर नहीं है, जो कि एम्स में अमूमन चूंकि बहुत बड़ा ये हॉस्पिटल है, ऐसे में क्या कुछ रहेगा इनपुट आगे आप तक पहुंचाएंगे। और सीधी वायरल वीडियो कांड से पीड़ित परिवार से आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुलाकात करेंगे। दरअसल परिजनों और पीड़ित से मुख्यमंत्री की मुलाकात सीएम हाउस में होनी है और ये मुलाकात उनके आवास पर होगी। दरअसल आरोपी प्रवेश शुक्ला की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है और एनएसए के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासनिक स्तर पर आदेश दे दिए गए हैं। आज पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मिलेंगे और यहां पर इस मुलाकात में क्या बातें होंगी
ये भी आप तक हम जानकारी पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि ये सीधी में जो आरोपी प्रवेश शुक्ला, जिसने युवक के ऊपर, एक शख्स के ऊपर, माफ कीजिएगा, पेशाब किया, उस वीडियो के सामने आने के बाद ये तमाम कार्रवाई की जा रही है। हालांकि वीडियो काफी पुराना है और इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अनुराग, अभी की जो स्थितियां हैं जिन्हें देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुलाकात कर रहे हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है, कितने बजे ये मुलाकात होगी और क्या ध्येय है? देखिए, अभी जो हमको जानकारी मिली है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री दोपहर 2 बजे पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे और मुख्यमंत्री निवास पर ही ये मुलाकात होगी। लेकिन सबसे खास है कि बीजेपी और कांग्रेस ने इस पूरे मामले की जांच को लेकर कमेटियों का गठन किया है और आज कांग्रेस की कमेटी भी जो है पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए सीधी पहुंचने वाली है। लेकिन जो पीड़ित परिवार है वो आज भोपाल में होगा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनकी मुलाकात होगी। मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को लेकर उनके साथ चर्चा करेंगे और यदि किसी तरीके की जरूरत होगी या किसी तरीके के सम्मान देने की जरूरत होगी या फिर कोई मुआवजा देने की बात होगी तो उसको लेकर भी मुख्यमंत्री कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। तो जो जानकारी निकल कर आई है, दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री की पीड़ित परिवार से मुलाकात होगी और क्या पूरा घटना किस तरीके से घटी इसको लेकर भी मुख्यमंत्री जानकारी लेंगे और साथ ही उस इलाके में आदिवासी परिवारों के साथ किस तरीके से रहन सहन है, उन तमाम बातों की जानकारी मुख्यमंत्री के द्वारा पीड़ित परिवार से ली जाएगी। तो आज दोपहर 2 बजे का समय होगा जब पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री निवास पहुंचेगा और मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, आपको बता दें कि रतलाम से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। एक घर में तेंदुआ घुस गया। जी हां, गांव में हड़कंप मच गया इस बात को सुनने के बाद। दरअसल सैलाना के बोदीना के गांव में एक घर में एक तेंदुआ घुस जाता है और इसके बाद उज्जैन से एक एक्सपर्ट की टीम वहां पहुंचती है और तेंदुए को ट्रैंकुलाइज किया गया। उसके बाद तेंदुए को टीम वहां से लेकर गई। आपको बता दें कि तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये उस वक्त की तस्वीर है जब तेंदुए को ट्रैंकुलाइज कर दिया गया था और तेंदुआ बेसुध अवस्था में, अचेत अवस्था में वहां पड़ा हुआ था। तेंदुए को ट्रैंकुलाइज कर उज्जैन ले जाया गया, इंदौर जू ले जाया जाएगा आगे तेंदुए को। बीते 4 महीने से सैलाना क्षेत्र में ये तेंदुआ था और तेंदुए का मूवमेंट यहाँ पर बार बार सामने आया था और कई बार इसके संबंध में जानकारी भी दी गई थी। और अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल ये उस वक्त की तस्वीर है जब गांव के घर में घुसे तेंदुए को ट्रैंकुलाइज कर दिया गया था और तेंदुआ बेसुध अचेत अवस्था में वहां पर पड़ा हुआ है और तेंदुए को सकुशल वहां से उठाकर टीम लेकर गई इंदौर जू, यानी इंदौर के चिड़ियाघर उसे ले जाया जाएगा। और ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब जानकारी मिली कि तेंदुआ घर में घुस गया है। उस वक्त पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सुधीर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। सुधीर, लगभग कितने बजे की है ये घटना और कैसे किया गया रेस्क्यू तेंदुए का? देखिए, रात करीब 11 बजे का पूरा मामला है जब तेंदुआ जो है रतलाम के बोदीना के एक मकान में घुस गया था। बीते 4 महीनों से इस तेंदुए का मूवमेंट रतलाम के सैलाना कस्बे के आसपास लगातार देखा जा रहा था, क्योंकि वन विभाग कई बार इसको पकड़ने के लिए पिंजरे भी लगा चुका था, लेकिन उन्हें कोई सफलता हाथ नहीं लगी। सबसे पहले कुछ ग्रामीणों ने गांव के पास में इस तेंदुए को देखा। जैसे ही ग्रामीणों ने इसकी सूचना आसपास दी, तब बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए, लेकिन ये तेंदुआ जो है भागकर उल्टा गांव में ही एक जो शख्स है उसके मकान में घुस गया। गनीमत रही कि उस समय मकान के अंदर उसने किसी तरह की किसी शख्स को नुकसान नहीं पहुंचाया, जबकि उसका 12 वर्षीय बालक भी मकान के अंदर मौजूद था, जिससे ग्रामीणों ने घर की जो टीन के शेड है उसे हटाकर बाहर निकाला सकुशल। उसके बाद जिला प्रशासन को इस पूरे मामले की सूचना दी, जिस पर उज्जैन से एक्सपर्ट की टीम बोदीना पहुंची और रात करीब 4 बजे उसे ट्रैंकुलाइज करने का काम चलता रहा। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद इस तेंदुए को ट्रैंकुलाइज किया गया, जिसे उज्जैन ले जाया गया है। खबर यही है कि इस तेंदुए को अब इंदौर जू ले जाया जाएगा। यह तेंदुआ बीमार भी बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अब ग्रामीणों ने, खासतौर पे सैलाना कस्बे के लोगों ने अब राहत की सांस ली है कि जो तेंदुआ बीते 4 महीनों से दहशत का पर्याय बना हुआ था, उससे कहीं ना कहीं इन लोगों को राहत मिली है। जी, बहुत शुक्रिया सुधीर आपका जानकारी के लिए।
और दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता दें, भिलाई में नेहरू नगर चौक पर सौंदर्यीकरण का काम शुरू, जल्द मिलेगी लोगों को ट्रैफिक जाम से भी राहत। दरअसल NH 53 पर चौक के होने से लोगों को काफी परेशानी होती थी और निगम ने दोनों ओर की सड़कों का चौड़ीकरण करवाने का काम शुरू कर दिया है। शहीद स्मारक को शिफ्ट किया जा रहा है और यहां पर लोगों को जो जाम से निजात मिलेगी वो अलग, और सौंदर्यीकरण इस पूरे इलाके का किया जाएगा सो अलग। आपको बता दें कि जल्द ही लोगों को ट्रैफिक जाम से यहां राहत मिलने वाली है और ये निगम की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, चौड़ीकरण का कार्य शुरू हो चुका है और NH 53 जहां पर कि लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था चौराहा होने की वजह से, अब उससे राहत मिलेगी। कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये दरअसल भिलाई में नेहरू नगर चौक के सौंदर्यीकरण का काम शुरू हो चुका है। और मानसून के सक्रिय होने के साथ ही सेना, NDRF, SDRF अलर्ट कर दी गई हैं। दरअसल बचाव और राहत कार्य का अभ्यास शुरू कर दिया है टीम्स ने और अभ्यास के दौरान आर्मी के हेलीकॉप्टर भी इसमें शामिल हुए। सेना, सुदर्शन चक्र कोर, NDRF, SDRF की टुकड़ियों ने अभ्यास किया। दरअसल इंजीनियर रेजिमेंट टास्क फोर्स सेना के कमांडर भी पूर्वाभ्यास में शामिल हुए। एक अभ्यास जो इस परिस्थिति में कैसे काम करना है, कैसे लोगों को निकालना है, बहुत जरूरी इसकी एक्सरसाइज की गई, इसका अभ्यास किया गया। भोपाल से इसकी तस्वीरें सामने आई और ड्रोन की सहायता से कैसे सप्लाई पहुंचानी है, कैसे लोगों को रेस्क्यू करना है और जीवित व्यक्ति को निकालने के लिए, उसे सकुशल बचाने के लिए, उसकी जान बचाने के लिए किन प्राथमिक प्रयासों की आवश्यकता होती है, वो सब वहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है। हालांकि ट्रेंड हैं पहले से ही और उसके अभ्यास का यहाँ पर जरूर काम कार्य चल रहा है। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये आर्मी के हेलीकॉप्टर के साथ सामंजस्य बिठाकर कैसे लोगों को रेस्क्यू करना है, बाढ़ में या पानी की अधिकता होने के बाद क्या परिस्थितियां बनती हैं और कैसे उन्हें बाहर निकालना है। इसके लिए यहाँ पर जो ट्रेनिंग में सिखाया गया था उसे धरातल पर कैसे उतारना है, कैसे वहां की परिस्थितियों के अनुसार सूझबूझ के साथ लोगों को बचाने के काम करना है, ये सभी कुछ वहां पर SDRF, NDRF और सेना के जवानों के साथ संयुक्त रूप से यह अभ्यास किया गया। आपको बता दें कि पूरी तरह से प्रोफेशनली ट्रेंड हमारे सेना के SDRF के NDRF के जवानों को प्रशिक्षण में सारी जो महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं वो दी जाती हैं, उसका बाकायदा कड़ा अभ्यास ये सभी प्रोफेशनली हाईली क्वालिफाइड ट्रेंड जो जवान है करते हैं और उसके बाद ये समय समय पर अभ्यास का एक सामंजस्य बनाने के लिए आयोजन किया जाता है ताकि SDRF या NDRF या सेना के जवानों के बीच ऐसी परिस्थितियों में सामंजस्य बन सके। SDRF, NDRF अमूमन पहले ऐसी जगहों पर पहुंचती हैं और तात्कालिक परिस्थितियों का सामना करती हैं, जबकि सेना को बिल्कुल विषम परिस्थितियों में बुलाया जाता है सहायता के लिए, जहां पर या तो अधिकता हो, लोगों के न्यूनता होने पर अधिकता के लिए बुलाया जाता है, या फिर ऐसी परिस्थितियां जहां ये त्वरित कार्य करते हुए ज्यादा से ज्यादा जो रेस्क्यू है कम से कम समय में किया जा सके, इसके लिए सेना की सहायता ली जाती है। अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, अभी की जो परिस्थितियां बन रही हैं, मानसून जिस तरह से अपने शबाब की ओर बढ़ रहा है, ये अभ्यास बहुत जरूरी है। क्या कुछ हुआ यहाँ पर, क्या है जानकारी अपने पास? देखिए, भोपाल में आपदा जो प्रबंधन की टीम है और जो सेना की टीम है उसके द्वारा ये पूरा का रेस्क्यू ऑपरेशन की रिहर्सल की गई है। यदि बाढ़ के हालात हो जाते हैं और यदि कोई व्यक्ति किसी बहुमंजिला इमारत में फंस जाता है या बाढ़ के हालातों में फंस जाता है तो उसको कैसे रेस्क्यू किया जाएगा, इसको लेकर एक संयुक्त अभ्यास जो है आपदा प्रबंधन की टीम NDRF, SDRF और सेना के जवानों के द्वारा की गई है। किस तरीके से लाइफ जैकेट लोगों तक पहुंचाई जा सकती है, हेलीकॉप्टर से कैसे लोगों को तत्काल बाढ़ से निकाला जा सकता है, इसको लेकर भोपाल के बोट क्लब बड़े तालाब पर एक सेटअप लगाया गया था और उसमें एक संयुक्त प्रयास के जरिए इस बात को लेकर रिहर्सल की गई है कि यदि भारी बारिश होती है और बाढ़ के हालात बनते हैं तो कैसे लोगों को तत्काल निकाला जा सके। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस जानकारी के लिए।
और बुरहानपुर से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। बुरहानपुर में बारिश के चलते पूरे इलाके में पानी ही पानी हो गया है। मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन प्रभावित है। दुकानों और घरों तक में पानी घुस रहा है और इस दौरान एक एम्बुलेंस सड़क पर फंस गई और तस्वीरें देखने को मिले जब लोग कमर भर पानी में उतरकर उस एम्बुलेंस को धक्का लगाते नजर आए। सड़क पर फंसी एम्बुलेंस को निकालने के लिए वहां मौजूद लोगों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया। हालांकि इसके अलावा और भी कई वाहन वहां पर फंसे हुए थे। और टीकमगढ़ में भी मूसलाधार बारिश की वजह से जिला अस्पताल में पानी भर गया। मरीज और उनके परिजनों को काफी परेशानी यहां हो रही है। दरअसल शहर के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। घरों में बारिश का पानी घुस चुका है और नगर पालिका के दावों की पोल पूरी तरह से खुल गई है। जिला अस्पताल में पानी भरा हुआ है। मरीज और परिजन परेशान हैं। शहर के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। भारी बारिश की वजह से ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। और टीकमगढ़ से तस्वीरें सामने आई जहां पर भारी बारिश होने की वजह से यहां जिला अस्पताल में पानी भर गया। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।